हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले जॉब लग जाएगी। तो ये चैनल मैंने आपके लिए बिल्कुल रिसेंटली बनाया है। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करे हैं और ये मेरा 4th लॉन्ग वीडियो है जिसपे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम विजय है और मैं 2022 और 2023 दोनों से सीजीएल सेलेक्टेड हूं। ठीक है, जॉब मैंने नहीं करी है क्योंकि मैं अपनी कोचिंग चलाता हूं और मैं स्टूडेंट्स को तैयार करता हूं और उनकी मदद करता हूं कि वो अपना सीजीएल एग्जाम क्रैक कर सके। मेन मैंने सीजीएल एग्जाम दिया है इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकता हूं, वरना एसएससी के हर एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम होता है। तो आज हम देखेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं और बहुत बच्चे इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये ज्यादातर मेंस में आते हैं एग्जाम पर, मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पर ये प्री में भी आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो, आपके पास क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 प्लस 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 ये करके 1/99 इंटू 100 तक ये पहुंच गया है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आपको इस तरीके की सीरीज मिले तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। मैं इसके लिए पहले आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला दे देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, 1/ कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ओके, एक ब्रैकेट बनाना है, 1/ फर्स्ट टर्म लिखना है। ओके, माइनस 1/ लास्ट टर्म लिखना है, 1/ लास्ट टर्म। ये मैं बता रहा हूं अगर नीचे आपके पास दो संख्याएं हैं तो। ठीक है, फिर आगे ये कैसे काम करेगा इसी में हम मॉडिफाई कर लेंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन को मैं पकड़ूं तो एक चीज यहां देखने वाली है, 1 इंटू 2 में एक का अंतर, 2 इंटू 3 में एक का अंतर, 3 इंटू 4 में एक का अंतर और 99 इंटू 100 में भी एक का अंतर। तो मैं क्या करूंगा, अगर एक का अंतर है तो मैं एक लिख दूंगा। ठीक है, ये एक तो फॉर्मूले में ही है और डिफरेंस मैंने देखा तो एक आ रहा है। ओके, मैंने ब्रैकेट बनाया, 1/ फर्स्ट टर्म। आप नीचे देखो, ये फर्स्ट टर्म इसका 1 है। ओके, 1/ लास्ट टर्म इसका 100 है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 100 और ये मैंने कर दिया ब्रैकेट में 1। ओके, अब इसको देख लेते हैं। भैया 1 का इंटू होगा तो ये कुछ नहीं बनेगा, 1 ही रहेगा, मतलब ये सेम नंबर आ जाएगा। तो इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। इनका एलसीएम बनेगा मेरे भाई 100। ओके, यहां पर आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 99/100। तो इसका उत्तर हो जाएगा 99/100। उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो इतना आसान है इसको करना। ऐसे ही ये कहीं से भी उठा के दे सकता है और ये कैसे भी दे सकता है। लेट्स से अगर आपको ये ऐसा दे दे, जैसे यहां पे लिख दे 1, जैसे यहां पे लिख दे 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7, कुछ ऐसा करके दे दे। ठीक है, तो ये आगे बढ़ के तो आपको कुछ नहीं करना, 1/ इनका डिफरेंस, 1/ फर्स्ट टर्म और वहां पे जो भी टर्म होगा उस हिसाब से ऐसे लिखना है। हालांकि मैं क्वेश्चन इतने लेकर आया हूं कि आपकी वैसी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। अब जैसे कभी कभी ये क्या करता है, लास्ट टर्म गायब कर देता है और वो आपसे पूछ लेता है, तो वो भी आसान है। तो ये देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और n इंटू n+1, ये भी दो लगातार टर्म है जिनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/ कॉमन डिफरेंस। तो इनका कॉमन डिफरेंस मेरे को दिख रहा है 1, पहला 1/ पहला टर्म जो कि 1 है, माइनस 1/ आखिरी टर्म जो कि n+1 है। ठीक है, ओके, और इन सबको जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है वो है 249/250। ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर मुझे दे रखा है, जो मुझे निकालना था पिछले क्वेश्चन में इसमें गिवन है। ओके, तो 1/1 तो ये तो कुछ है नहीं, 1 ही रहेगा। अगर मैं इधर एलसीएम लूंगा तो ये n/n+1 बनेगा और ये यहां गुणा होगा तो ये n+1 बनेगा और 1 इंटू 1 1 होता है, बराबर 249/250। ठीक है मेरे भाई, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये +1 -1 कैंसिल आउट और आपके पास ये फाइनली बचा n/n+1 और 249/250 को ऐसे लिख लो 249+1। ठीक है, ताकि कंपैरिजन में आसानी हो, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू यहां से देखोगे तो कितनी आ जाएगी, 249, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके एक बार खुद करके देख लिया करो। मैं चाहता हूं कि आपका टाइम नहीं वेस्ट हो। जो टाइम मैंने अपने समय पे बहुत वेस्ट करा, जो चीजें मैंने सीखने में एक महीना लगा दिया, वो आप एक ही वीडियो में सीख लो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में ही सीख लो। ठीक है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ओके, ये आपको विजिबल है कि नहीं है? ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, हमें बोला है कि 1/3 इंटू 7, 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 15
और ये 899 इंटू 903। तो एक चीज देखने वाली है, यहाँ पे अंतर 4 का ही है हर जगह, तो मेरा लॉजिक यहाँ काम करेगा। और ये लगातार भी है, ठीक है, मतलब 7 आया फिर 7 आया, 11 आया फिर 11 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा लॉजिक काम करेगा। तो मेरा लॉजिक क्या है, 1 अपॉन अंतर, तो अंतर इनके बीच का कितना है 4, ठीक है, 1 अपॉन पहला टर्म जो कि इधर 3 माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म जो कि कितना है 903, 903, ठीक है। अब इधर ऑप्शन देखना है, यूनिट डिजिट से करना है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करो, मैं कर दूंगा तो उससे आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं आएगी, आपके सिलेक्शन में कोई क्रांति नहीं आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है, जैसे मैं अगर स्टूडेंट टाइम पे होता, मतलब अगर मैं एग्जाम में ऐसे कर रहा होता, जब मैं करता था अपने टाइम पे, तो मेंस वगैरह में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे, तो मैं पहले कोशिश ये करता था कि मुझे कुछ यहाँ से ऐसा मिल जाए कि मैं ऑप्शन डायरेक्ट मार्क कर सकूं। जैसे मेरे सामने आया, मैं ये मार्क कर देता तुरंत तुरंत, ये 903 को देख के ये मार्क करने की कोशिश करता, ठीक है। तो यहाँ पे समझे, क्योंकि 903 इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में नंबर आएगा, हर में नंबर आएगा, वो यहाँ वाले हर से संबंध रखेगा, ये आप समझ लो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/4 है, और अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये 903 है। यहां पर कितना आएगा, अगर इससे भाग दोगे तो 301, माइनस 903 में 903 का भाग दोगे तो 1, ठीक है मेरे भाई। अब ये बना 1/4, ये बना 300, और ये बना 903। 3 से भाग दोगे 100, 3 से भाग दोगे 301, तो ये 301 अब दिख रहा है, और 100 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास 25, कितना आएगा 25, तो ये बना 25/301, ऑप्शन नंबर सी। आप बताना आपको आया कि नहीं आया, और इस तरीके की खोजने की कोशिश करना, भले ही मैं इधर पूरा कर दूं, आप जरूर लिख देना कमेंट में कि मैंने तो ये जल्दी कर लिया था ये देखकर, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है a1 = 1/2 × 5, a2 = 1/5 × 8, a3 हमें दे रखा है 1/8 × 3, और हमें बोलता है कि ये 100 टर्म्स तक ये जा रहे हैं, 100 पद हैं ये टोटल, इन्हें जोड़ के क्या आएगा देखते हैं। तो ध्यान से देखो, a1 आपको कितना दे रखा है 1/2 × 5, फिर आपको a2 कितना दे रखा है 1/5 × 8, फिर आपको a3 कितना दे रखा है 1/8 × 11। ऐसे करके आपको किस पद तक जाना है, आपको जाना है टर्म 100 तक। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं कि 100वां टर्म हमें कैसे पता लगेगा। तो देखो, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि इनको हम जोड़ेंगे तो ये क्या निकलेगा, 1 कॉमन डिफरेंस जो कि सबके बीच में इधर 3 है, 1 फर्स्ट टर्म जो कि इधर 2 है, माइनस 1 लास्ट टर्म, ये मुझे निकालना है यहाँ पर 1 लास्ट टर्म। अब ध्यान से सुने, अगर मैं देखूंगा इधर लास्ट टर्म 5 है, इधर लास्ट टर्म 8 है, यानी कि पहले पद में फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म 5 है, दूसरे पद में लास्ट टर्म 8 है, तीसरे पद में लास्ट टर्म 11 है, तो 100वें पद में लास्ट टर्म क्या होगा। तो पहले पद में 5 है, फिर 8 है, फिर ये 11 है, ये पहले 5 8 11, ये 100वें पद में क्या होगा, यानी कि टर्म 100 मुझे निकालना है। अगर मुझे टर्म n निकालना होता है, यानी कि कोई भी टर्म अगर निकालना होता है, तो मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ता है a + n - 1d। क्यों, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, यानी कि एक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें सार्व अंतर बराबर है, हर पद में, हर दो लगातार पद में सार्व अंतर बराबर है। अगर मैं देखूं, मैं 100वां टर्म निकालने की यहां कोशिश करता हूं, अगर मैं 100वां टर्म निकालता हूं तो पहला पद मेरा 5 है, दूसरा यानी कि मुझे n की वैल्यू क्या है, मतलब a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और n है इधर जो टर्म मुझे निकालना है, यानी कि मुझे 100वां पद निकालना है, और d इधर होता है कॉमन डिफरेंस जो कि 3 है, 8 - 5 3। अब मैं देखूंगा ये है 5 प्लस 100 - 1 होता है 99 गुणा 3। पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत से बच्चे जोड़ देते हैं, भैया बॉड मास का विशेष ध्यान रखें। तो 9 × 27 होता है, 9 × 27 और 28 29, यानी कि 5 + 297, और ये आने वाला है मेरे भाई 302, तो यानी कि 302 होगा इसका आखिरी टर्म। तो यहां पर आपके पास ये जो 100वां टर्म है, इस ये होगा 1 कुछ भी हो सकता है x गुणा 302। मुझे इस 302 से मतलब है, इसलिए मैंने वो निकाल लिया। अगर आपको ये निकालना भी है तो इसमें 3 घटा दो, ये आ जाएगा, क्योंकि सबके बीच में 3 का अंतर है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, जो इधर क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा था, जो आखिरी पद है वो है 302। अब मैं इसका एलसीएम अगर लेता हूं मेरे भाई, तो अगर इसका एलसीएम देखा जाएगा तो एलसीएम होगा 302। अगर मैं 302 को 2 से भाग दूं तो कितना आने वाला है 151,
और अगर मैं 302 को 302 से भाग दूं तो 1 आने वाला है। 302 देखते ही कुछ समझ में आ रहा है, 151 आंसर होगा। ठीक है, पर मैं इधर पूरा सॉल्व करूंगा, आप ये सब लगाना। ठीक है, 1/3 गुणा 150 बटा 302। अगर मैं 3 से इसे काटता हूं तो मेरे भाई ये 50 बार कटता है। ठीक है, अगर मैं 2 से इसे काटता हूं तो मेरे भाई ये 151 बार और ये 25 बार कटता है, तो 25/151 ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम देखते हैं हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है कि 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं, इसने बड़ी चालाकी से यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी और ए इंटू बी होता है। ठीक, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिख जाए तो आप उसको लिख सकते हो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, दोनों की गुणा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूं, यहाँ पे मेरे पास लिखा है 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो मैं हमेशा छोटा टर्म पहले लिखता हूं, तो छोटा टर्म ये होगा ए माइनस बी, यानी कि 7 माइनस 3 4 और 7 प्लस 3 10। दूसरे टर्म पे आ जाते हैं, ये लिखा है 1/13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ए माइनस बी यानी कि कितना हो जाएगा 10 और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 16। अब मैं डायरेक्ट आखिरी पद पे आ जाता हूं, तो ये आखिरी पद मेरे पास क्या लिखा हुआ है 49 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 49 प्लस 3 कितना होगा, 49 माइनस 3 कितना होगा, आप बोलोगे 46 और 49 प्लस 3 कितना होगा, आप बोलोगे 52। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब क्या यहाँ पर मेरी वो टेक्निक लग रही है, देखो सब में 6-6 का अंतर है, सब में 6-6 का अंतर है, तो मैं यहाँ पे बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करने पे आऊं तो आप बोलोगे इसको भैया हमने एक ही फॉर्मूला रट रखा है कि 1 कॉमन डिफरेंस, तो 6 इधर कॉमन डिफरेंस है, 1 पहला टर्म जो कि 4 है माइनस 1 आखिरी टर्म जो कि 52 है। ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर में 52 आ रहा है, तो इधर सब जगह आप देखोगे यहाँ पर आपको 13 का मल्टीपल यहाँ पर दिखेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर अभी नहीं लगा सकते, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूंगा 52 और 4 का एलसीएम कितना होगा 52। ठीक है, 4 को 52 से भाग दूंगा तो 13 आएगा और 52 से भाग दूंगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर एक 6 भी है तो नीचे आपको 6 भी लिखना पड़ेगा। 13 माइनस 1 कितना होता है, आप बोलोगे 12 और नीचे चल रहा है 6 गुणा 52। ठीक है, जब हम स्टूडेंट होते हैं इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो बार बार ऐसा नहीं लिखते, मैं इधर स्टेप मिस नहीं हो आपको दिख जाए वो चीज बता रहा हूँ। जब मैं खुद स्टूडेंट होगा तो मैं इसे ऐसे करूंगा ही क्यों, मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिखूंगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 बार और 2 से इसे काटेंगे तो 26 बार, यानी कि 1/26 इज द करेक्ट चॉइस। आप बताना आपको ये चीज आ रही है कि नहीं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पोस्ट करना, कोई भी इसमें हिचक महसूस मत करना, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ आपकी तैयारी में, आपको बता सकता हूँ क्या क्या बारीकियां, क्या क्या गलतियां मैंने करी थी, क्या क्या उसमें सुधार आप कर सकते हो अपनी गलतियों में और सिलेक्शन अपना जल्दी ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3 प्लस 1/1 + 2 + 3 4, और वहां तक आपको लिखा हुआ है 1/1 + 2 + 3 प्लस ... 51। अब यहां पर एक और चीज निकल के आती है, जब आपके पास लगातार प्राकृतिक संख्याओं और 1 से चालू हो, यानी कि पहली n प्राकृतिक संख्या अगर आपके पास है तो इनका जो योग होता है, यानी कि ये जो सम बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपके पास n + 1/2। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो आखिरी नंबर है वो लिखो, उसके बाद एक जो नंबर आएगा वो लिखो, बटे में 2 लिखो। ठीक है, अब ये जो नीचे आपके पास लिखा हुआ है ये पहली 2 प्राकृतिक संख्या है, तो इसका योग क्या होगा, आप बोलोगे आखिरी नंबर है वो लिखो, आखिरी के बाद जो नंबर होगा 3, मतलब 2 के बाद जो नंबर आता है एक ज्यादा इससे 3, और बटे में 2 लिखो, वो बटे का 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पहला पद आपके पास क्या आ गया, आप बोलोगे 2/2 × 3। ठीक है मेरे भाई, अब दूसरे की बात देख लेते हैं, आप बोलोगे आखिरी संख्या, ये फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हैं, तो पहली 3 प्राकृतिक संख्या हैं, तो ये कैसे जोड़ेंगे, आप बोलोगे n + 1/2 यानी कि 3 लिखो, 3 से एक ज्यादा यानी कि 4 लिखो, बटे 2 लिखो, तो यहां पर आ जाएगा 3 × 4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 1 के पास, तो ये 2 हो जाएगा। अब आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी कि क्या पैटर्न बन चुका है। ठीक है, जो आखिरी में होता है उसका एक ज्यादा यहां आता है और ऊपर 2 चला जाता है, तो ऐसे ही अब मैं डायरेक्ट आखिरी पे पहुंच जाता हूं, तो आखिरी संख्या इधर आपके पास कितनी है, तो आप देखोगे 1/51 लिखो, 51 से एक आगे 52 लिखो और ऊपर 2 चिपका दो। ठीक है मेरे भाई, अब इसको आपको सॉल्व करना है और ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो थोड़ी हम जगह देख लेते हैं, जगह बना लेते हैं। एक मिनट, हमारा क्वेश्चन रह गया, एक मिनट कहाँ था, हाँ ये। तो मैं से नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ। 2/2 × 3, 2/51 × 52। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 2 × 2/3, ठीक है, प्लस डॉट 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 2 × 51 × 52। अब आपको इधर से एक बात समझ में आ रही है, इधर से 2 कॉमन लिया जा सकता है। अंदर आपके पास बनेगा 1/2/3 और लास्ट में आपके पास बचेगा 1/51 × 52। अब ये चीज भैया आपको आती है सॉल्व करना, ईमानदारी से देखेंगे। यहाँ पे है 2 और यहाँ पर मैं इन दोनों का अंतर लिखता हूं, तो इसका अंतर कितना है, 1। सही है मेरे भाई। इधर मैं लिखता हूं 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, और ये सॉल्व होने वाला है। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 52, 52 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ जाएगा, तो 52 - 1 होता है 50, और गुणा में ऊपर 2 चल रही है, 2 इसे काट देगा कितनी बार, 2 इसे काट देगा 26 बार, ठीक है। 2 इसे काटेगा 25 बार, 2 26 को काटेगा 13 बार, तो 25/13 इज द करेक्ट चॉइस। मैं आपको दिखा देता हूं ऑप्शन 25/13। एक मिनट, 2 से 13 बार, 2 से, एक मिनट, ये हमारा था 2, एक मिनट, 2 × 50/52, कुछ गलत काट दिया क्या, 2 से 26, 2 से 25, 2 से 13, तो 25/13, 25/26 दे रहा है आंसर। भाई हमने कुछ गलती तो नहीं करी, इनके बीच का अंतर एक ही बन रहा है। लास्ट वाला टर्म 51 × 52 ही बनेगा, 2 बाहर ले लिया तो ये बना 1/2 और ये बना 1/52। एक मिनट, मैंने यहाँ पर गलत लिख रखा है, ये 1/2 है, 1/1 लिख लिया यार, तो इसको आप ठीक कर लो, ठीक है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास 1/2 है यार, तो ये 2। अब आप देखोगे यहाँ पे आएगा 52, ठीक है, ये जाएगा 26 बार, ये जाएगा 1 बार, ठीक है मेरे भाई। अब ये हो गया 2 × 25/52, ये 2 से चला जाएगा 26 बार, तो आंसर हो गया 25/26। वो तो अच्छा ऑप्शन में नहीं था, वरना एग्जाम में बड़ी दिक्कत हो जाती है। एग्जाम में गलती मुझसे, आपसे, किसी से भी हो सकती है और होती है, तो 25/26, बस मैं यहाँ पर 1/2 नहीं लिखा था, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस, आई गेस ये 2019 का क्वेश्चन है। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है और काफी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया था, और ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसमें होगा क्या कि आप एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश करोगे, अगर आपको सीरीज की नॉलेज नहीं है तो, और इसमें परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे बुरी तरह। तो अब यहाँ पर एक चीज देखें, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 15 लिखा हुआ है, जो कि 15 होता क्या है, तो आप बोलोगे बड़ी आसानी से, जो कि 15 होता है ना मेरे भाई, 15 होता है 1/3 × 5, और जो 35 होता है यह है 1/5 × 7, कितना है, 5 × 7। ऐसे ही अगर आप आखिरी में आ जाओ, ये 143 लिखा हुआ है, जो कि होता है 11 × 13, ठीक है, 11 × 13। अब ये पूरी सीरीज बन रही है, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास 7 × 9, ये लिखा है 9 × 11। इसको सॉल्व करना मुझे आता है 1/ कॉमन डिफरेंस, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है, 1/ पहला टर्म, 1/ आखिरी टर्म। इससे जल्दी इसे नहीं किया जा सकता मेरे भाई। अगर इसका एलसीएम देखोगे तो कितना होगा, 39, 39 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 13, और 13 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 3, और ये है आपके पास 1/2। तो 10/2 गुणा, नीचे ही 39 है, तो 10/2 गुणा 39, इसको इससे काटोगे तो 5/39 इज द करेक्ट चॉइस। बताओ, इससे जल्दी इसे कर ही नहीं सकते। मतलब इसमें अगर आप एलसीएम वेलसीएम तमाम ताम झाम नाटक फाटक लगा के करोगे तो भी बहुत ज्यादा इसमें समय लग जाएगा और पेपर भी छूटेगा, दिक्कत होगी। अब हमारा 8th क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें आपको क्या बोला है ये आप देखो, यहाँ पे लिखा है 1/2, 1 × 2, 1/1 × 4, 1/2 × 3, 1/4 × 7, और ऐसे करके 20 टर्म तक है। अब यहाँ पर एक बात देखनी है आपको कि जैसे आपको बोला कि यहाँ पे एक मतलब इनका डिफरेंस 1 है, यहाँ पे इनका डिफरेंस 3 है, फिर ये 1 है, फिर ये 3 है, तो आप देख रहे हो कि ऑल्टरनेट पे डिफरेंस सेम हो रहा है। इसका मतलब ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है और इसमें कुल पद 20 यूज हुए हैं।
और उस 20 में 10 इस वाली सीरीज के होंगे और 10 इस वाली सीरीज के होंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इनको अलग लिख लेता हूं, जैसे 1 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3, और ऐसे करके कहां तक गया है ये T10, यानी कि टर्म 10 तक ये गए हैं। ठीक है, बात समझ आई? ओके, अब ऐसे ही इस सीरीज के बारे में अगर मैं देखूं तो ये है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7, और ये गए हैं कहां तक, ये भी गए हैं 10 टर्म तक, 10वें पद तक। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि अगर मुझे यहां पर 10th टर्म निकालना है ना, तो आपको एपी का यूज करना पड़ेगा, समानता श्रेणी का यूज करना पड़ेगा। तो 10th टर्म का आपका फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे ए प्लस n-1d होता है, यानी कि 9d। ठीक है, और मैं हमेशा आखिरी टर्म को, यानी कि यहां पर जो इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा, यहां पर ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा 1/x/y, तो मैं ये आखिरी वाले को हमेशा टारगेट करता हूं। ठीक है, तो यहां पर 2 है, 3 है, फिर यहां पर देखेंगे लास्ट में क्या आएगा, तो a इसका कितना है 2, 9 और d कॉमन डिफरेंस 2 3 में 1 का अंतर है, तो ये 11 आ गया। समझ में आई बात? यानी कि ये जो इधर आखिरी में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, 11 लिखा हुआ है, और इससे पहले लिखा हुआ कितना, 10। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर आपको ये नहीं करना था तो ये भी देख सकते थे 1 2, तो आखिरी में इधर 10 होगा, ये थोड़ा समय बच जाता, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान देना। अब अगर मैं इधर 10th टर्म की बात करूं तो इधर 10th टर्म भी क्या होगा, a प्लस 9d। ठीक है, तो इधर पहला टर्म है 4, मतलब इस सीरीज में फर्स्ट में जो आखिरी में लिखा है वो 4 है, सेकंड में जो आखिरी में लिखा है वो 7 है, तो मेरे को देखना लास्ट में जो आखिरी में लिखा होगा वो क्या होगा। तो मैंने एक सीरीज बना रखी है 4 7 और ऐसे, तो फर्स्ट टर्म इज 4 एंड 9, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे 3, तो 9 या 27, 27 और 4 कितना होता है 31, 27 और 4 कितना होता है 31, यानी कि ये जो आखिरी में लिखा हुआ है मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है 1/28 गुणा 31। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप जानते हो ये होता है 1 कॉमन डिफरेंस 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, प्लस इस सीरीज की बात करूं क्योंकि ये सारी सीरीज जुड़ रही हैं, तो 1 कॉमन डिफरेंस जो कि 3 है, 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 आखिरी टर्म। ठीक है मेरे भाई, अब इसे देखूंगा तो ये कितना बनेगा, 11 माइनस 1 10, 10/11 प्लस 1/3 गुणा 31 माइनस 1 30/31, ये आप काट सकते हो, ये 10 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखने वाली ये है कि ऊपर भी 10 है, इधर भी 10 है, दोनों जगह 10 है, तो ये ऑप्शन 420 चला जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें कभी कभी बहुत आसान हो जाती हैं। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे 11 और 31 है, वहां पे मल्टीपल भी दिख रहा है, इन दोनों का गुणा ही लिखा हुआ है वो 341, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको करना है तो भैया 10 कॉमन ले लो, यहाँ पे 31 और 11 कितना होगा 42, और नीचे आ जाएगा 31 गुणा 11 हो जाएगा 343, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 420/341। बड़ा आसान था इसे करना, ऑप्शन दिख गया, कोई अगर नहीं भी होता तो हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे, ये मेरा सॉल्व किया हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर माइक खराब हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, पर बाद में देखा वीडियो में कि आवाज़ नहीं आ पाई है, तो इसलिए इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। ठीक, तो अब देखते हैं हमारे पास जब इधर आपके पास 3 टर्म आ जाएंगे, तो अभी हम देख रहे थे कि 2 टर्म था, अब आपके पास 3, आगे 4 भी आएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना, अंतर जो लेना है वो फर्स्ट और लास्ट का लेना है हमेशा, फर्स्ट और लास्ट, तो 7 और 1 कितना हो गया 6। ठीक है, फिर अगर आपके पास इधर 3 लिखे हैं तो आपको लेना है फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि 1/4, यानी कि पहले जो फ्रैक्शन है उसके फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस, और जो आखिरी फ्रैक्शन है उसके लास्ट 2 टर्म्स। ठीक है, सही है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 1/6 1/4 माइनस 1/16 गुणा 9, ये आ गया 16 गुणा 19। अगर आप इसका एलसीएम देखोगे तो 16 आ जाएगा, 16 4 से 16 4 से कितने बार जाएगा 4 बार, 16 16 ये जाएगा 16 गुणा 19 आएगा। ठीक है, तो इससे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 इंटू आपको 19 भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 76। ठीक है ना, मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक,
अब इसको इससे भाग दोगे तो कितना आएगा, इसको इससे भाग दोगे तो 1 आएगा, और ये आपके पास है 1/6। 76 माइनस 1 75 होगा, तो ये आपके पास 75/6 गुणा 16 गुणा 19, 6 गुणा 16 गुणा 19, ये जाएगा 3 से 2 बार, 3 से जाएगा 25 बार। ठीक है, तो ऊपर 25 आ रहा है, एक ही नहीं 2 ऑप्शन है, नीचे ये गुणा आ रही है, तो नीचे गुणा में आपको ये देखना पड़ेगा कि लास्ट में यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ काटने लायक नहीं है। 2 इंटू 6 12, और 12 इंटू मतलब 2 8 आएगा, तो ये 25/300 608 इज द करेक्ट चॉइस। 25/608 मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब आपके पास आ गए 4 टर्म। 4 टर्म में भी कुछ नहीं करना, 1 बटा पहले और आखिरी का अंतर, जो कि इधर कितना है 3। ओके, 1 बटा फर्स्ट 3 टर्म्स, अगर 4 है तो 3, 3 है तो आपको कितने लेने हैं 2, और अगर 2 थे तो हमने लास्ट 1 ही लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स इधर कितने हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस लास्ट में 3 कितने हैं 16 गुणा 17 गुणा 18। अब इसे हम सॉल्व कर, ठीक। इधर एलसीएम देखोगे तो भैया यहाँ 6 है और 6 इसे काट सकता है, तो एलसीएम यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 गुणा 17 गुणा 18, और ये 6 को इससे भाग दोगे तो कितना आएगा, ये 3 बार कटेगा, तो मुझे करना है 16 गुणा 17 गुणा 3, कितना करना है 3। ये देखोगे 16 गुणा 17 3 51 होता है, 16 800 और 16 एकम 16, तो ये बनेगा 816 माइनस 1, क्योंकि ये तो इससे एक ही बार जाएगा, और बटे में कितना है 1/3, मतलब डिवाइड में इधर 3 है। अगर 816 में से 1 माइनस करेंगे तो 815 आएगा। कोई ऑप्शन, 2 ऑप्शन 815 लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर है 3 गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18। ठीक है, यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, क्योंकि 815 लेकर आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पर यही आंसर होगा, इसे कोई काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो इधर देखते हैं कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 6 18, यानी कि 8 आया पीछे, 8 इंटू 7 कितना होता है 56, 6 आया, और 4 इंटू 8 48 होता है, तो 8 आया। तो ये हो गया आपके पास 815/14688। अगर किसी को मल्टीप्लाई करने के शौक है तो कर भी सकते हैं। देखो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास 816 हो गया, और 816 में 8 की मल्टीप्लाई अगर और करोगे तो आपके पास कितना आ जाने वाला है 8 4, तो ये कितना होगा 8 1 जा 8, और ये 12, 8 8 जा 64, और 64 और ये 18 है। ठीक है, तो 8 से कर दिया, फिर 10 से और कर लेंगे, 8 8 जा 64 65। ठीक है, और 10 से और करोगे तो ये कितना बनेगा 8160। ठीक है, तो अलग तरीके की थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, कोई बात नहीं, पर आंसर सही होगा 14688। अब हम देख लेते हैं 11th वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो 11th वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये 2 सीरीज चल रही हैं जो कि 20 बार लिखी हुई हैं, 20 टाइम्स, यानी कि 20 टर्म लिखे हुए हैं, 20 टर्म्स होगा एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक सीरीज तो 3 वाली है और एक सीरीज 2 वाली है। ठीक है, तो दोनों के 10-10 पद इधर हैं, तो दोनों के 10-10 पद लेकर मैं इधर जोड़ने वाला हूं। तो अगर मैं दोनों के 10-10 पद लूं, तो अगर मैं देखूं तो पहले वाली मैं इसको निपटा लेता हूं, 1/1 गुणा 4, 1/4 गुणा 7 डॉट 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 T10 तक। ठीक है, तो इसकी अगर व्यवस्था करूं, तो अगर मैं देखूं तो इसका 10वां टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे पहला टर्म है 1 फिर 4, तो 10वां टर्म हमें निकालना है, तो ये होता है a + 9d। अब ये बार बार मैं बता चुका हूं कि जो समांतर श्रेणी होती है एपी होती है, उसमें अगर कोई भी टर्म निकालना है तो वो होता है a + n-1d। n इधर 10 है, तो n-1 यानी कि 10 - 1 9। ये आपके पास 4 हुआ, ये आपके पास 9 हुआ, a मतलब पहला टर्म, और d मतलब 4 - 1 3 हुआ, तो 3 गुणा 9 27, और 27 + 1 कितना बनेगा 28। यानी कि आपके पास जो टर्म 10 यानी कि जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है उसका पहला टर्म है 28, तो आखिरी होगा 31। ये खेल हो गया। अब देखते हैं इसकी व्यवस्था क्या बनती है। ये है 1/1 गुणा 3 गुणा 5 प्लस 1/3 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे करके ये 10 टर्म तक है। तो इसका भी हम 10 टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर देखते हैं आगे क्या आएगा, 1 3, फिर 10th टर्म में इधर क्या आने वाला है। तो अगर मैं 10th टर्म की बात करूं तो 10th टर्म क्या होता है, वही a + 9d। पहला टर्म 1 है, फिर 9 है, d
कॉमन डिफरेंस इधर कितना निकल के आया, 2। तो ये 9 दूनी 18 और 1 19, कितना आया मेरे भाई, 19। तो अगर मैं देखूं लास्ट वाले फ्रैक्शन का फर्स्ट टर्म निकल के आ गया 19, इनके बीच का अंतर 2 2 का, तो 19 + 2 21 + 2 23। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया खेल। अब इसको कैसे जोड़ते हैं, 1 बटा अंतर, 1 बटा पहला टर्म माइनस 1 बटा आखिरी टर्म, तो ये तो हो गया। इसको देख लेते हैं, 1 बटा पहले और आखिरी का अंतर, 1 बटा पहले 2 टर्म माइनस 1 बटा लास्ट 2 टर्म। ठीक है, ओके। अब इसे जोड़ेंगे तो ये देखो 31 माइनस 1 कितना होता है, 30, 30 बटा 31, और नीचे एक 3 भी है, तो वो 3 30 को 10 बार काट लेगा, 10 बटा 31 प्लस 1 बटा 4 गुणा, यहां पर ये कितना बनेगा आप देख लो, यहां पर ये बनेगा आपके पास 21 इंटू 23। एक काम करते हैं, इनका मैं मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख देता हूं, 3 इंटू 21 इंटू 23, मैंने ऐसे ले लिया। अब ये बनेगा 21 इंटू 23, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, यानी कि 21 इंटू 21 कितना होता है, 441। तो मेरे को 2 बार और पढ़ना है, तो 21 दूनी 42 होता है, तो ये हुआ 483। तो ये हो गया 483 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 480। ठीक है, 4 से और भाग दे दो, तो ये कितना होगा 120। ठीक है, ये भी इससे भी भाग दे दो 3 से, तो ये कितना होगा 40। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा, ना यहाँ से यहाँ से, ना यहाँ से यहाँ से, नीचे प्राइम नंबर आ चुके हैं। तो ऊपर यहाँ 10 है, यहाँ पर 40 है, तो ऊपर हमेशा 10 का मल्टीपल रहने वाला है। तो अगर आप कोई ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर सिर्फ 10 का मल्टीपल है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना ही है तो भैया फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इनका एलसीएम बड़ा खतरनाक है, 31 गुणा 21 गुणा 23, ये इनका एलसीएम है। तो पीछे 3 भी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, वैसे तो ये भी ठीक हो रहा है, बट इधर ऊपर 10 आना चाहिए, तो वो गलत हो रहा है। तो आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हो, जो क्वेश्चन हो सकता है हम उसे करेंगे, जिसमें बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी ज्यादा टाइम लग रहा है उसको देखेंगे, जबरदस्ती जिस क्वेश्चन में नहीं लग रहा उसको हम लंबा नहीं करेंगे। व्हाट इज द सम अप टू 20 टर्म्स, तो ये 20 टर्म तक आपको जोड़ना है। तो इधर पहला टर्म है 1 बटा 2, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा 3 बटा 2। पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे एक और भी काम कर सकते हो, जैसे ये जो फ्रैक्शन लिखा होता है, ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, इसमें आप क्या करोगे, इसे ऐसा लिख सकते हो 1 + 1 बटा 2। तो 1 तो पूरा है और फिर आधा इसमें जोड़ रहा है, और इसको क्या लिख सकते हो, 4 + 1 बटा 6। तो ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे और कुछ सीरीज बनेगी तो बनाएंगे। ये लिखा है 1, ये लिखा है 4, ये लिखा है 7, ये लिखा है 10, और ये कितने टर्म्स तक जा रहा है, 20 टर्म्स तक जा रहा है, तो T20। अब इसमें ये मत सोचना 10 इसके 10 उसके, नहीं भाई, ये एक पूरा टर्म है, अलग होगा तब भी ये एक ही रहेंगे। मतलब ये इसने तो एक दिया है, ऐसे ये एक है, ऐसे ही एक दूसरा है, तीसरा है, ऐसे ये 20 है, तो ऐसे ये 1 और 4 ये भी 20 निकल के आएंगे। ठीक है, तो एक तो केस आपके पास ये है, और ये केस आपके पास क्या है, ये है 1/2, ये है 1/6, ये है 1/12, और ये 1/20, ऐसे करके ये भी कहां तक है, 20वें टर्म तक है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं, देखते हैं अब क्या बन पाएगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे को चाहिए यहां पे 20 पदों का योग। तो SN का फॉर्मूला आपको एक याद रखना चाहिए, यानी कि सारे अगर AP में हैं तो उनका योग क्या होगा, तो उनका योग होगा n/2 2a + n-1d। ये यार याद होना चाहिए वरना दिक्कत है। तो n/2 यानी कि 20/2 10, 2a यानी कि 2 × 1 2, 20 - 1 19, और d कितना है 3। सही है, तो ये कितना हुआ 10, और इसको आप देखोगे 57, 19 3 जा 57, 57 + 2 59, तो ये कितना बना मेरे भाई 590 प्लस 590 में कुछ जोड़ना है, तो क्या जोड़ना है, वो ये जोड़ना है। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं, इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है 1 × 2, ये क्या लिखा हुआ है 2 × 3, तो ये तो वही कहानी है, इसको तो हम जानते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। और ये है आपके पास 1/1/x × y। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो 1 2, तो ऐसे 20वें टर्म पे क्या लिखा होगा, 20 × 21, 20 × 21। ये आसान इसलिए हो गया, AP इसलिए नहीं लगानी पड़ी क्योंकि यहाँ पे 1 है 2 है, फिर उधर लास्ट में 20वें पे 20 ही होगा। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 बटा अंतर, 1 बटा पहला टर्म
माइनस 1 बटा लास्ट टर्म। ठीक है, तो नीचे 21 आने वाला है, एलसीएम में 21 है हर जगह। तो यहाँ पर हम देखेंगे 21 माइनस 1 20 होता है, तो 590 प्लस 20 बटा 21। ठीक है, ये भी जीरो मल्टीप्लाई होके सब जीरो, मतलब पीछे जीरो रहने वाली है, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी अगर आपको करना है तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। 59 इंटू 21 करते हैं तो ये 59 बनेगा। ये कितना बनेगा, 118 बनेगा, तो 123 बनेगा। इसमें 20 और जोड़ेंगे तो ये 125 एक मिनट, ये कितना आपके पास आया, 12390 है ना, इसमें 20 जोड़ेंगे, सॉरी, तो ये आपके पास बनेगा 12410। ये 20 यहाँ नहीं जुड़ेगा, गलत लिखा है मैंने, यहाँ जुड़ेगा क्योंकि एक जीरो भी है ना इसके पास, एक जीरो भी है ना। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन और है जिसमें आपके पास 13 क्वेश्चन में दे रखा है 7/2, 11/3, 7/6। तो 7 और 11 के साथ कुछ इन्होंने किया है, तो ये आपके पास 7/2 प्लस 7/2 को एक काम करो आप ऐसा लिख लो, क्योंकि नीचे कुछ बनेगा ही बनेगा, तो ये 1 इंटू 2 है, ये 7/2 इंटू 3 है, प्लस 7/3 इंटू 4 है, और लास्ट में आपके पास ये है प्लस 7/156। तो 156 को कैसे ब्रेक करना है, तो 156 को पहले थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं, अगर 2 उसमें ब्रेक हो जाएगा तो अच्छा है, तो ये हो जाएगा 78, और फिर और इसे तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 39। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। ओके, तो ये बन गया 6 6 2 12। ठीक है, तो 156 होता है 12 गुणा 13, 12 गुणा 13, तो 12 गुणा 13। मुझे ये पहले से ही पता था 156 12 गुणा 13 होता है, 13 होता है, पर मैंने करके दिखाया आपको ताकि आप अटको नहीं। अब इसको जोड़ेंगे भैया, 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे, सब में है, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये सब बन जाएगा। तो लास्ट में मतलब इसे सॉल्व कैसे करना है, कॉमन डिफरेंस वो तो 1 है, नहीं लिखो, बात एक ही है, 1/ पहला पद माइनस 1/ आखिरी पद। तो इसका खेल मैंने कर दिया। अब आखिरी ये वाला देखते हैं, 11 का क्या केस है, तो 11/3, 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3, 11/15, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ये आखिरी में आ रहा है 11/575। तो अगर मैं 575 को देखूं तो मुझे ये 25 से भी कटता हुआ दिख रहा है, 25 दूनी 50 है ना बेटे भाई, 25 दिया 75, तो ये 25 गुणा 23 हो गया, और इसमें 2 का गैप ऑलरेडी मेंटेन है, तो ये 25 गुणा 23 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ के देखते हैं, तो ये 1 बटा अंतर, गुणा में 11 भी है क्योंकि 11 सब में है, तो 11 को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, 1 बटा पहला टर्म माइनस 1 बटा आखिरी टर्म। आखिरी टर्म मैंने लिख कैसे दिया है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। 23 इंटू 25 है, वो बाद में आएगा ना 25। ठीक है, सही है, तो इसको देखोगे 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 कितना बनेगा, ये 12 बटे 13 प्लस 11 बटे 2, 25 माइनस 1 24/25, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं कटने वाला, यहाँ पर नीचे 25 और 13 है, तो आप ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 25 और 13 से कुछ रिलेट करे। तो ये नंबर 25 से कट रहा है, ये नंबर नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। लास्ट 2 डिजिट 25 के केस में आपको यहाँ तो 0 0 दिखेंगी, 25 दिखेंगी, 50 दिखेंगी, या फिर 75 दिखेंगी। तो मेरे को ये दिख रहा है ये नंबर कट रहा है, और यहाँ पर यही आंसर हो जाने वाला है। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1284 हो जाएगा अपॉन 13, और इसको हम सही से कर लेंगे, ये कितना होगा 132/25। ठीक है, अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है नीचे कुछ नहीं कटने वाला। अगर मैं 25 गुणा 13 करूं, अब आपको और श्योरिटी मिलेगी, हाँ भैया कुछ ऐसे ही जुगाड़ नहीं चल रही, तो लॉजिक्स है हर चीज के पीछे। तो ये 325 दिखने वाला है, जो कि एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास पूरी सीरीज, जिसमें अगर आप ये करके चले गए तो ये समझो आपका काम हो जाएगा। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बीच में 2 बार माइक खराब हो गया, वीडियो अटक गई, तमाम चीज हो गई, चलो वो तो हमारी ड्यूटी है, बट स्टिल आपको अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है इस पेज में, तो आप प्लीज पेज को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना,
और लोगों तक भी इसे पहुंचाना, और आपकी बहुत मदद होने वाली है इस पेज के थ्रू, क्योंकि मैं सीजीएल सेलेक्टेड हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो तैयारी के बाद, मैंने क्या क्या गलती करी थी, वैसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।